पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत 2024 में महाभारत 2024 के इस अखाड़े में बात करेंगे छठे चरण के चुनाव के परिणामों पर। चुनाव अभी बाकी है, 25 तारीख को छठा चरण का मतदान होने वाला है और इनमें लगभग 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के भविष्य का क्या फैसला होगा ये 4 तारीख को हम बताएंगे। लेकिन जो जमीन से, जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट के आधार पर आज अपने सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर के साथ हम चर्चा करेंगे कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं वहां पर, कैसे पिछले चुनाव में या फिर 2014 के चुनाव में वहां की स्थितियां बदली थी, क्या इस बार फिर से वहां पर एनडीए का मोदी मैजिक चलेगा। महागठबंधन से जो तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है, तो उस ट्रैक्टर पर क्या जो बंजर भूमि पर तेजस्वी यादव अनाज उड़ाना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं, वो उगेगा या फिर जमीन बंजर ही रह जाएगी। चलिए, आज सबसे पहले 3 सीटों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सिलसिलेवार ढंग से हम एक एक सीटों की चर्चा करेंगे, लेकिन जो टॉप 3 सीटें हैं उनमें वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले वाल्मीकि नगर की चर्चा करते हैं। सर, वाल्मीकि नगर में प्रत्याशी जो एनडीए से है या जो महागठबंधन से है, उन प्रत्याशियों में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? देखिए रत्नेश, जब से ये परिसीमन के बाद ये सीट वाल्मीकि नगर बना, तब से लगातार 2009 से एनडीए के कब्जे में रहा। 2009 में बैजनाथ महतो जीते थे, 2014 में सतीश चंद्र दुबे बीजेपी से रहे, 2019 में बैजनाथ महतो फिर जीते, 2020 में उनका निधन हो गया तो उनके पुत्र सुनील कुमार वहाँ से जीते हैं। तो एक तरह से ही एनडीए का कब्जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे अब है क्या जी, यहाँ ब्राह्मण की भी संख्या अधिक है, 2 लाख से अधिक वोटर हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है थारू जाति, जो एक आदिवासी कहें, जो एक थारू जाति का वोट है, बैंक है, जो एक तरह से नीतीश कुमार ने उसके लिए बहुत काम किया। वो पूरा एक मतलब एक तरफ से एनडीए को वो वोट गिरता है। मुस्लिम भी 2 लाख हैं, कुशवाहा भी कुछ हैं और यादव भी हैं। तो एक तरह से कहें जो वाल्मीकि नगर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है एनडीए के लिए, क्योंकि ये सीट उनके लिए बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और ये एनडीए ये जान रही है, क्योंकि आरजेडी से जो टिकट लेके उतरे हैं उनका नाम है, क्या कहें, दीपक यादव। दीपक नए कैंडिडेट हैं। हाँ, नए कैंडिडेट हैं, उनका शुगर मिल सब भी है। वो इस बीच में मतलब बीच में बीजेपी से भी उन्होंने ट्राई किया था टिकट लेने का। उनको लगा था जो बीजेपी को ये टिकट मिलेगा। मतलब दीपक यादव को नित्यानंद राय के साथ कई मंचों पर एक साथ देखा भी गया, मंच उन्होंने साझा भी किया। मतलब जो बड़े नेताओं के जो आगे पीछे करने से जो टिकट मिलता है, उसका भी उन्होंने बीजेपी में प्रयास किया। जब वो प्रयास हुआ असफल होता हुआ दिखा, तो इस बीच में तेजस्वी यादव का दौरा मोतिहारी, बेतिया इस सब में हो रहा था। कोई एक यात्रा पे थे, अभी नाम नहीं आ रहा उस यात्रा का नाम। जी। तो उस यात्रा के दौरान जन आशीर्वाद यात्रा पे निकले। हाँ, इसी टाइप का कुछ था यात्रा। तो इस यात्रा के दौरान दीपक यादव की तरफ से पूरा बेतिया और बगहा की सड़कों को बैनर पोस्टर से पाट दिया था अपने नाम स्वागत में। तो उसी समय लोग जान गए थे जो दीपक यादव भविष्य का टिकट का दावेदार है आरजेडी से। और हुआ भी यही, दीपक यादव को टिकट आरजेडी ने दे दिया। लेकिन वहाँ पे एक तरह से कहें जो वाल्मीकि नगर का जो समीकरण है, वहाँ से ये कभी कोई नहीं चाहेगा कुशवाहा, थारू, ब्राह्मण या कोई भी जो वहाँ का एमपी यादव बने, क्योंकि तब फिर वो दूसरी तरफ वहाँ की राजनीति चली जाएगी। क्योंकि बगल में बेतिया है, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ से बेतिया में कई बार रहे हैं रघुनाथ झा भी। तो इसीलिए दीपक यादव को आरजेडी से टिकट लेने से कोई फ़ायदा हमको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन वहाँ पे ब्राह्मण भी बने हैं एमपी, कुशवाहा भी एमपी बने हैं, एक तरह से कह लें जो और वहाँ पे वाल्मीकि नगर का जो एमएलए है वो जेडीयू है, रिंकू सिंह है। और एमएलसी है भीष्म सहनी, वो भी जेडीयू के ही है। और कहीं ना कहीं से ये जो टिकट है जेडीयू के खाते में है। तो जेडीयू का यहाँ पे एक तरह कहे जो कोई लड़ाई में उनके सामने कोई दिख ही नहीं रहा है।
तो वाल्मीकि नगर पर ये परिस्थितियाँ, पिछले बार कितने चुनाव हुए थे, इस बार के क्या लग रहे हैं, वहाँ पर क्या आंकड़ा हो सकता है? देखिए जेडीयू अब बताते हैं हम, जो वहाँ पे 6 विधानसभा सीट है, इस पे 4 पे बीजेपी का कब्जा है, 1 पे जेडीयू का कब्जा है, 1 पे सीपीआईएमएल का कब्जा है। और वहाँ सबसे निर्णायक भूमिका में रहते हैं ब्राह्मण जिसको वोट दे देते हैं वो वहाँ जीत जाता है। ब्राह्मणों की संख्या लगभग 2 लाख से ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, तो 2 लाख एक मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं पिछले 5 चरण से, तो लगभग 55-56-60%, तो 2 लाख का हुआ 60% कितना, लगभग 1,20,000। 20,000 के हाँ, आसपास, जी 1,20,000 वोट मायने रखता है किसी भी लोकसभा क्षेत्र के लिए, किसी भी कैंडिडेट के लिए। जी जी जी। तो इसीलिए वहाँ पे ब्राह्मण वोटर जो है बहुत ही निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और सुनील कुमार जो जीते थे पिछली बार, जो उनके पिता के निधन के बाद जो सीट खाली हुई थी, उसका अंतर भी मात्र 22,000 था। इसीलिए बहुत आसानी से सुनील कुमार के लिए भी ये सीट नहीं दिख रहा है। ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन है, कास्ट कॉम्बिनेशन सब कुछ उनके पक्ष में दिख रहा है, 4 बीजेपी के विधायक हैं, 1 जेडीयू के हैं, सब कुछ साथ दिखते हुए भी, तो क्योंकि सुनील कुमार के प्रति लोगों की ये नाराज़गी है जो वो अपने पिता जैसा लोगों से मिलते नहीं हैं। ये जो एज का जो अंतर होता है, गैप होता है, वो गैप, वो उनके पिताजी बहुत नीचे स्तर से उठ के आए थे, इनको बैठा बैठाया मिल गया टिकट। मतलब जो अमूमन जो सांसद रहता है उसकी मौत के बाद उसके परिवारजनों को ही टिकट देने की एक परिपाटी सी देखी गई है, तो उसी के तहत इनको मिल गया। लेकिन वो चीज़ वो कर नहीं पाए, तो वहाँ लोग हैं नाराज। लेकिन दीपक यादव से ये अधिक बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि हम अभी हाल में ही अमित शाह की रैली हुई थी, प्रधानमंत्री भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं बिहार का तमाम क्षेत्रों। हाँ, तो इसीलिए वाल्मीकि नगर मतलब बहुत ज़्यादा कहें जो छाप नहीं छोड़ेगा, मिट छाप नहीं छोड़ेगा। वाल्मीकि नगर को कोई बहुत क्रांति भी करने नहीं जा रहा है। वाल्मीकि नगर एज इट इज़ हमको लगता है जो रहेगा एनडीए के पास ही। और वाल्मीकि नगर में बहुत ज़्यादा हमको लगता है महागठबंधन के नेता भी बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनको भी लग गया है जो वाल्मीकि नगर में हमने कुछ जल्दबाजी की टिकट देने में। वाल्मीकि नगर के बाद सर बेतिया में आते हैं। बेतिया में क्या लग रहा है, क्या दोनों प्रत्याशी एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर जो बेतिया की लड़ाई है इसमें क्या कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं? बेतिया में देखिए, ये कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था और कांग्रेस 6 बार वहाँ से जीती है और 6 बार बीजेपी वहाँ से जीती है। इस बार का है संजय जायसवाल जो वहाँ के वर्तमान एमपी हैं, और कांग्रेस ने वहाँ मदन मोहन तिवारी को दिया है, ब्राह्मण कार्ड खेला है, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों की संख्या काफ़ी है और मतलब अच्छे खासा है। क्योंकि 2004 में रघुनाथ झा यहाँ से आरजेडी से जीते थे, मतलब झा होते हुए भी आरजेडी के टिकट पे वो चुनाव वहाँ से जीते थे। इसी से अंदाज लगाइए जो ब्राह्मण वोटर की संख्या। और ख़ासकर बेतिया से 2 बार प्रकाश झा भी लड़ चुके हैं, 2009 में 2014 में। मतलब कहीं ना कहीं ब्राह्मण का क्षेत्र है। प्रकाश झा भी मतलब इंडिया लेवल के फिल्म मेकर हैं। प्रकाश झा की बिहार पर ही सबसे अधिक फिल्म बनती है, बनाई गई है, अपहरण हो या गंगा जल हो, इस सब तरह के तरीके नीतीश कुमार के अच्छे मित्रों में माने जाते हैं। और दोनों बार शायद नीतीश कुमार के ही पार्टी से उलट थे। हाँ, दोनों बार दूसरे नंबर पे ही रहे। 2009 में और 2014 में जेडीयू से ही वो लड़े थे। और सबसे ज़्यादा है जो 2009 में साधु यादव भी लड़े थे, जो लालू के साले हैं। तो और संजय जायसवाल के पिताजी मदन जायसवाल भी वहाँ से एमपी रहे हुए हैं 96 में। और इसके बाद 1-2 टर्म वो रहे और उसके बाद लगातार वो टेक ओवर कर लिए ये संजय जायसवाल शायद ये 30वीं बार लड़ रहे हैं। तो अब वहाँ ब्राह्मण देखते हैं कांग्रेस का ब्राह्मण कार्ड कितना काम करता है। कांग्रेस तो ब्राह्मण कैंडिडेट पे दांव लगाया है, लेकिन जिस हिसाब से दांव लगाया है, क्योंकि बहुत नया चेहरा है, मतलब बहुत लोग नाम सुना भी नहीं है। तो इससे ज़्यादा नाम तो पटना में बैठे हुए ब्राह्मण नेता हैं, बीजेपी कांग्रेस उनका लोग जानते हैं। लेकिन मदन मोहन तिवारी ठीक है, प्रयास कर रहे हैं इनके साथ। अब आपको हम ये बता दें जो 2019 में अंतर था 3 लाख का, और वहाँ पे मुस्लिम वोटर हैं लगभग 3.25 लाख, वैश्य हैं 2.5 लाख, यादव है 2.5 लाख, ब्राह्मण लगभग 1.5 लाख और कुशवाहा 2.5 लाख। तो अब कुशवाहा कार्ड आप पूछिएगा हमसे जो क्या कुशवाहा कार्ड यहाँ काम करेगा लालू का?
तो लेकिन कुशवाहा का बहुत टिकट लालू प्रसाद यादव ने दिया है। गठबंधन ने 7 टिकट दिया है, 4 तो शायद आरजेडी ने दिया है। लेकिन हम आज शायद आप ही से सुबह में बात कर रहे थे जो कुशवाहा, तो कुशवाहा फैक्टर जो है हमको नहीं लगता है जो उतना साथ इनका दे रहा है, ना मल्ला फैक्टर साथ दे रहा है। ये लगता है वो दोनों में लगता है जो मुंह की इनको खाने पड़ेगी। अभी हम कैसे कह दें जो खा जाए हैं खाएंगे। लेकिन वहाँ पे 6 विधानसभा है जिसमें नौतन है में बीजेपी, चनपटिया में बीजेपी, बेतिया में बीजेपी, रक्सौल में बीजेपी और नरकटिया और सुगौली में आरजेडी। मतलब 4 बीजेपी के पास है, 2 जगह आरजेडी के पास है, 2 आरजेडी के पास है। और संजय जायसवाल बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, डॉक्टर भी हैं। वैसी स्थिति में वो मतलब सरकार से भी लड़ जाते हैं। अगर सरकार उनके अगर बात नहीं सुनती है तो वो फेसबुक लाइव कर देते हैं। नीतीश कुमार के साथ काफ़ी मतलब द्वंद्व चलते रहता है। हाँ, द्वंद्व चलता रहता है, खासकर शासन पर, प्रशासन पर जो अच्छा काम नहीं हो रहा है, पुलिस की कार्यशैली पर, एसडीओ पर, बीडीओ पर। तो मतलब वो फेसबुक से ही अपना काम अधिक करते हैं और क्षेत्र में समय देते हैं, क्षेत्र में समय देते हैं। उनका क्षेत्र में अच्छा खासा वो समय बिताते हैं, लोग उनसे मिलते भी हैं। और ठीक है, मतलब अब एंटी इनकम्बेंसी की बात अगर रहेगी तो सब पे लागू होगा, 39 पे। तब फिर बीजेपी रिपीट क्यों करती वो चेहरा। तो वैसी स्थिति में संजय जायसवाल का भी कहें वाल्मीकि नगर जैसा ही एकदम नया कैंडिडेट है। जैसे नहीं कहते हैं जो राजनीति में बच्चा, तो उसी टाइप का हमको लगता है मदन मोहन तिवारी है। वैसे कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। कांग्रेस ब्राह्मण कार्ड खेल करके यादव और मुस्लिम और कुशवाहा को वोट लेने का प्रयास करेगी। इसमें वो कितना सफल हो पाती है, क्योंकि वो हमको देखना है। जो आखिर जायसवाल भी हैं, वैश्य भी हैं 2.5 लाख, ब्राह्मण भी हैं 1.5 लाख, कुशवाहा 2.5 लाख। ये सब अगर हम बीजेपी को जोड़ते हैं और राजपूत भूमिहार कैस्ट ये लगभग 1 लाख हैं, तो ये सब अगर हम जोड़ लें तो संजय जायसवाल कागज़ पे यहाँ पे भारी दिख रहे हैं। तो वैसे हम लोग अमूमन बात करते रहते हैं, कागज़ पर देखें तो आरजेडी गठबंधन ज़्यादा भारी दिखता है। लेकिन यहाँ बेतिया में जो है एनडीए की सीट पर फिक्स है। हाँ, फिक्स है, ये एनडीए का को यहाँ एज है और फिक्स है। अगले सीट पर बढ़ते हैं, मोतिहारी में सर क्या होने वाला है? मोतिहारी में तो थोड़ा सा सीट फंसा हुआ है। मोतिहारी 2009, 14, 19 3 बार से बीजेपी के कब्जे में है। 19 में राधा मोहन रहे, 14 में राधा मोहन रहे, लगातार राधा मोहन रहे। तो एक तरह से कहें जो 2004 में एक बार अखिलेश सिंह भी जीते हैं, जो मेरी जानकारी है वहाँ पे। और एक तो समस्या है वहाँ राधा मोहन सिंह के लिए, जो मोतिहारी में वैश्य वोटर की संख्या अधिक है। और बीजेपी ने क्या किया है, जो शिवहर और सीतामढ़ी से वैश्य अपने कैंडिडेट को हटा दिया, काट दिया। तो अब इसका फ़ायदा मोतिहारी में होगा कि नहीं होगा, वही हमको देखना है। क्योंकि होता क्या था, जो वैश्य शिवहर में राजपूत देते थे रमा देवी को, और मोतिहारी में वैश्य देते थे राधा मोहन को, सीतामढ़ी में देते थे। तो इस बार वैश्य नाराज है, उनके कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। तो वैसी स्थिति में देखना है जो इसका, देखिए वैश्य का टिकट काटने पर 3 लोकसभा क्षेत्र में बहुत कुछ कह रहा है, जैसे सीतामढ़ी, शिवहर और ये। अब क्या पता जो राजपूत वोट शिवहर में मिले कि नहीं मिले महागठबंधन को, क्योंकि यहाँ पे वो नाराज है। तो ऐसी स्थिति में हमको ठीक है, मोतिहारी में इस बार राजेश कुमार वीआईपी को गया है सीट। राजेश बहुत मतलब राजनीतिक है ही नहीं, राजनीति से इनका कोई वास्ता ही नहीं है, ये बहुत व्यापारी है, इनका कोई यहाँ से वास्ता ही नहीं है। वैसे वीआईपी को ऐसी वैसी सीटें मिली हैं जहाँ पे वो कभी अपना ज़मीनी वर्क किया ही नहीं। तो कहे जो एक तरह से एक दान में दिया हुआ नहीं होता है, हाँ सीट चला गया, चाहे वीआईपी हो यहाँ पे हो या झंझारपुर हो या गोपालगंज हो। तो वैसी स्थिति में वीआईपी से कहीं भी लड़ाई में ये नहीं दिख रहे हैं। इनका ये बहुत आगे निकल चुके हैं। और आज प्रधानमंत्री की रैली भी थी, उसी रैली में राधा मोहन सिंह भी थे मंच पे। अब जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री की रैली हो जाए, जो बीजेपी का सर्वे सर्वा है,
जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक धागा में देश को बांध के रखा, तो वैसी स्थिति में ये नहीं कह सकते जो बहुत ही महागठबंधन के लिए आसान है। ठीक है, महागठबंधन फील गुड में है अभी, लेकिन ये फील गुड कब तक रहेगा कायम, इस पर कहना मुश्किल है। लेकिन आज की प्रधानमंत्री की मोतिहारी में रैली के बाद अब ये कन्फर्म हो गया, राधा मोहन सिंह हिलने डुलने वाले नहीं हैं। और एक तरह से कहें जो मोतिहारी, वाल्मीकि नगर और बेतिया, ये पहले से भी लगातार एनडीए के कब्जे में रहा है। और ये हम लोग मतलब, और जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, प्रधानमंत्री का दौरा है, गृह मंत्री का दौरा है, अमित शाह का दौरा है, इन सब को देखते हुए मुख्यमंत्री भी लगातार दौरा कर रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री का दौरा कितना असर करेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह का दौरा जो है वो लगातार हो रहा है। इसका फ़ायदा बेतिया, मोतिहारी, वाल्मीकि नगर सबको मिलेगा। चलिए देखिए, इन 3 सीटों पर महाभारत 2024 में एक एक करके आंकड़ा बताया गया कि क्या स्थिति रहा है 2014 और 19 में, और अब क्या परिस्थितियां बदलेंगी। इस पर चंदन झा सर से हमने चर्चा किया है। अन्य सीटों पर और भी चर्चा करेंगे। छठे चरण के चुनाव के पहले क्या कुछ होता है। फिलहाल भारत लाइव में इतना ही। महाभारत 2024 पर लगातार ऐसे ही अपडेट आपको मिलेंगे। धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।